तकरीबन आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू नाम के हिंदू हैं। उनकी कोई रसूमात नहीं है, उनकी कोई आज़ादी नहीं है, समझ आई ना। बाकी ये बुरी चीज़ है, किसी की इबादत गाह को तबाह नहीं करते। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। और अगर कोई हिंदू या इंडियन अगर आ जाता है तो हमारे लोग तो उसको बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल करना ही नहीं बनता। आप इसको माइंड भी ना कीजिएगा कि मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बालिग भी नहीं होती तो उसकी वो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, और अगर उसका खामन मर जाता है तो उसको विधवा कर देते हैं। कि वो लड़की मुसलमान है ही नहीं सी। जो असी सुने ना जी, वो यही पता लगा कि वो लड़की मुसलमान नहीं सी। अल्हम्दुलिल्लाह असी ते गया। अगर मंदिर टूट गया उनका, जब हमारी मस्जिदें उधर टूट रही हैं, तो इधर अगर एक मंदिर टूट गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। देखो जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। फतवे करवाने वाले जो है ना, वो दे आर इलिटरेट पीपल। हमें तो उनकी बातों को, अच्छी बातों को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे मुल्क से अगर वो गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, गुड नेम? सलमान। सलमान सर, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि कल की खबर है कि 150 साल पुराना एक मंदिर कराची में डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद एक और मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर गिराया गया। तो आखिर पाकिस्तान में ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? कि हमारे यहाँ पर जो अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। तो आप बेटा मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ, ठीक हो गया। अगर मंदिर टूट गया उनका, जब हमारी मस्जिदें उधर टूट रही हैं, तो इधर अगर एक मंदिर टूट गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ठीक है। कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या ये सब जो कुछ करना, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम ये इस तरह का गुस्सा निकाल रहे हैं, ये सही है करना? अगर वो नहीं, गुस्सा निकालना हमारा हक बनता है। ठीक है। अगर बाबरी मस्जिद शहीद हो सकती है, उधर मुसलमानों पे जुल्म हो सकती है, तो हम क्यों चुप रहें? हमारा भी हक बनता है कि हम भी करें। सर, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी, उससे पहले वहाँ अयोध्या में राम का मंदिर था। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? नहीं सर, यही तो चीज़ है ना कि हम लोग हिस्ट्री की तरफ बात नहीं करते, हम लोग हिस्ट्री की तरफ जाते नहीं हैं, और फिर हम लोग आज की बात जो लोग करते हैं उस पर आंखें बंद कर यकीन कर लेते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या हम उसको वाकई में पाकिस्तानी समझते हैं? नहीं, हम पाकिस्तानी समझते हैं। हम उन्हें पाकिस्तानी समझते हैं, और इसलिए तो आज तक हमारे साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अगर हम ना समझते तो उनके ऊपर जबर करते, जैसे हिंदू मुसलमान पर जबर कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये जो मस्जिद और मंदिर का मामला आ जाता है ना, ठीक है, ये एक अलग बात हो जाती है। वो हमारी मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, हमने आज तक कुछ नहीं किया। अगर किसी ने मंदिर तोड़ दिया है ना, तो मैं कहता हूँ ठीक है, उनको पता चले कि भाई कल को हमारी भी कोई उधर मस्जिद का नुकसान ना हो। ठीक हो गया जी। सर, आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोग, एक लड़की जो यहाँ पाकिस्तान से वहाँ गई, उसने अपना मज़हब बदल लिया और वहाँ जाकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। सब लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इस वजह से यहाँ पर लोग गुस्से में मंदिर को तबाह कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में उस चीज़ का गुस्सा है? नहीं, ये बात गलत है। बहुत सारी लड़कियाँ हिंदू जो मुसलमान होकर मुसलमानों से उन्होंने शादी की है, इसका मतलब कि उन्होंने इस गुस्से से मस्जिदें तोड़ी हैं हमारी, इस वजह से वो कर रहे हैं। अगर ये इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बात गलत है, ये मैं नहीं मानता इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यही है जी कि गलत हो रहा है, इंसानियत तो हट गया। साडा दीन तो ये चीज़ा नहीं दसदा। साडा तो दीन मुहब्बत, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ दीन तो यही कहता कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ पेश आओ। ये चीज़ां तो अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं एक ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर। आप बीइंग अ पाकिस्तानी या मुस्लिम्स जो है ना, मेरे ख्याल से ये सवाल करना ही नहीं बनता। आप इसको माइंड भी ना कीजिएगा कि मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मिनॉरिटीज़ को जितनी प्रायोरिटी पाकिस्तान में मिलती है, वो शायद ही किसी कंट्री में मिलती हो। इवन क्रिश्चियंस को देख लें आप, हिंदूज़ को देख लें, दे आर इन द हायर पोस्ट। हमारे खुद काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिज़नेस पार्टनर्स हैं जो कराची के अंदर दे आर डूइंग द क्लोथ्स बिजनेस, मेडिसिन का बिज़नेस कर रहे हैं। और अगर कोई हिंदू या इंडियन अगर आ जाता है तो हमारे लोग तो उसको बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं।
ये आपकी बात तो मैं बिल्कुल यहाँ समझ गई। पर ये जो अगर कोई ऐसी अफवाह है कि जी उसकी वजह से है या मंदिर को डिमोलिश किया गया, तो ये तो बड़ी गलत सोच लेकिन है। सर यहाँ पर हम लोगों ने ही देखा ना कि सीमा हैदर को लेकर लोगों ने फतवे निकाल दिया, हम उसको कत्ल कर देंगे और ये सब कुछ, ये एग्रेशन भी तो लोगों का ही है। फतवे करवाने वाले जो है ना, वो दे आर इलिटरेट पीपल। हमें तो उनकी बातों को, अच्छी बातों को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे मुल्क से अगर वो गई है तो उसके ऊपर हमें जो है ना कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शी इज़ गॉन, ठीक है, उससे अगर कोई मोहब्बत का या कोई हुई है तो, मगर उसमें ये पाकिस्तान को या इस तरह से करना कि ओवरऑल एक इमेज हमें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अच्छे सवाल करने चाहिए, अच्छी प्रायोरिटीज़ को हमें दिखाना चाहिए मुल्क को, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। ना कि जो आपका सवाल एक था सर से कि मिनॉरिटीज़ कम रह गई हैं। हम मिनॉरिटीज़, आप कराची का भी जाएं, जितने रिच पीपल, ये बुरी चीज़ है, किसी की इबादत गाह को तबाह नहीं करते। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे मज़हब को बुरा नहीं कहेंगे। बाकी ये लैंड माफिया ने किया होगा, जो मुझे नज़र आया है। सर अगर हम लोग तज्जियाकारों की बात करें, तो वो यही कहते नजर आते हैं कि अब ये इसी जगह को किसी लैंडमार्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये सब करना बेहतर है? अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 8.73 जो है पॉपुलेशन हिंदू रह गई है और वो सिंध के मैक्सिमम इलाकों में है। कहा यह जाता है लोगों की तरफ से कि फोर्सफुली उनका भी मज़हब चेंज करवाया जाता है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मज़हब चेंज नहीं कराया जाता। वो तकरीबन आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू, नाम के हिंदू हैं। उनकी कोई रसूमात नहीं है, उनकी कोई आज़ादी नहीं है, समझ आई ना। बाकी सिंध में है, इंटीरियर सिंध में रहीम यार ख़ान में हिंदू हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड में हैं। उनकी अपनी इबादत गाहें हैं। एक उनका MNA बनाया हुआ है, वज़ीर भी बनाया हुआ था। इस किस्म के हालात हैं। सर आपकी बात मैं फॉलो कर गई। यहाँ पर आम लोग जो है वो यही समझते हैं कि जो यहाँ पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो असल में है इंडियन। तो आपके ख्याल में, और फिर उनके साथ जो है हमारा जो बिहेवियर है वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट है। देखो जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। सर आप मुझे बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर, जो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, हम लोग उनको क्यों इस तरह से जो है ट्रीट नहीं करते, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते? ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मुबारक साहब, एक लड़की पाकिस्तान दी इंडिया चली गई और उत्थे जाके उन्हें शादी भी कर ली, तो मज़हब भी आधा बदल लिया, मुसलमान हिंदू हो गई। वो सारे कह रहे हैं कि उनका गुस्सा है ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्या ये सही है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਾਓ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ कि वो मुसलमान नहीं है। यंग हिंदू लड़कियों की फोर्सफुली शादी करवाई जाती है कन्वर्ट करने के लिए, क्या फिर वो सब कुछ झूठ है? वो सब कुछ झूठ है। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुज़म के अंदर अगर आप हिंदू मज़हब को पढ़ें तो हिंदू मज़हब के अंदर ये है कि जब लड़की बालिग भी नहीं होती तो उसकी वो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, और अगर उसका खामद मर जाता है तो उसको विधवा कर देते हैं, सती कर देते हैं उसको। तो हिंदू जो कल्चर है वो बहैसियत इस तरह का है कि वो फोर्सफुली वो शादी करवाता है। उसके अंदर मुसलमानों का कोई अमल दखल नहीं है। मुसलमान जो इस्लाम है वो तो रिलीजन है पीस का, और इस्लाम फैला भी पीस के ऊपर था और एक अमन के ऊपर फैला था। हमारे हजूर पाक ने कभी किसी के साथ सख्ती नहीं की, जबकि एक हिंदू औरत दीन में तो वैसे भी जबर नहीं है जी, जबर नहीं है। ये जो बातें हैं, ये गलत बातें हैं, अफवाहें हैं, तो इनको हम इग्नोर करके एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दिखाएं। आप यंग लड़की हैं, आपको एक अच्छा पाकिस्तान का एक इमेज दिखाना चाहिए। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हमारे लोगों की मेंटालिटी माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या है?
मेरे ख्याल में और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं। मैं रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। सर आपसे आखिरी सवाल है, सीमा हैदर का नाम आपने सुना होगा, बहुत से लोग उसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि सीमा हैदर के इंडिया जाने की और मज़हब चेंज करने की वजह से लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं कि वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? कतई नहीं जी, लोग महंगाई से इतने तंग हैं कि उनको कोई होश ही नहीं है। ठीक है, अच्छा भला आदमी जो है वो तंग है बिजली के बिलों से, तो उसको सीमा हैदर की क्या पड़ी है, जो मर्ज़ी करे। सही है।